तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर टैंग वू को वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन वो शिफ्टिंग शैडो को ठिकाने लगा देते हैं। वो ऊपर से क्लिफ से उससे नीचे गिरा देते हैं और अब यहाँ पर सिर्फ दो लोग बचते हैं, यानी कि लस्ट डीमन और वाटर डीमन। तो इसी के साथ ही मास्टर टैंग वू जो होते हैं अब उन दोनों की तरफ आके बढ़ते हैं और कहते हैं कि अब तुम दोनों की बारी, अब तुम दोनों यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। तो इसी के साथ ही वो आकर वाटर शैडो के सामने खड़े हो जाते हैं। वाटर शैडो की तरफ घूर कर देखते हैं, फिर साथ ही वो दोनों ही जो होते हैं एक दूसरे के साथ अपना सर टकराते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना सर टकराते हैं तो उसी के साथ ही वहां पर दोनों के सर बुरी तरह जख्मी होते हैं। मास्टर टैंग भी जख्मी हो जाते हैं और वाटर शैडो भी जख्मी होती है। इसी के साथ ही लस्ट डीमन पीछे से निकलता और कहता है, कमीने कहीं के बुड्ढे खूसट, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे साथ ऐसा करने की, तुम अकेले और हम तीन लोग थे। और वो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे लपकता और कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारी आंखें निकाल कर ही रहूंगा, क्योंकि असल में यहाँ पर टैंग वू ने उसकी आंख निकाली है तो वो भी यहाँ पर उसकी आंख निकाल कर बदला लेना चाहता है। तो जैसे वो उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही मास्टर टैंग वू वहां पर डोंकी रोल टेक्निक को यूज कर देते हैं। म्यूरम के अंदर डोंकी रोल टेक्निक को यूज करना बहुत ही बड़ी ह्यूमिलिएशन समझा जाता है, यानी कि शर्मिंदगी की बात समझा जाता है। लेकिन वो डोंकी रोल टेक्निक को यूज करते हुए नीचे की तरफ झुकते हैं और साथ ही वहां पर उसको पकड़कर उसका बाजू पकड़कर उसे वाटर शैडो की तरफ थ्रो कर देते हैं। तो लस्ट डीमन उड़ता हुआ सीधा वाटर शैडो की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन कमीनी वाटर शैडो जो होती है वो भी लस्ट डीमन को पांव से पकड़ती है और उसे पकड़ने के बाद ऐसे घुमाकर मास्टर टैंग वू को दे मारती है जैसे किसी ने खंबा उठा रखा और उसे उठाकर मास्टर टैंग वू को दे मारा हो। मास्टर टैंग वू उसके साथ हिट होने के बाद पीछे की तरफ गिर जाते हैं और इसी के साथ ही वाटर शैडो से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर ऐसा करके मुझे हरा पाओगे। तो मास्टर टैंग वो पीछे गिरने के बाद फिर से उठकर खड़े होते हैं और इसी के साथ दूसरी तरफ वाटर शैडो जो होती है वह लस्ट डीमन को उठाकर पीछे की तरफ पटक देती है। तो टैंग वो कहते हैं कि तुम कमीने लोग, तुम्हारे अंदर तो यहाँ पर मौत को फेस करने का कोई भी रिजॉल्व नहीं है, तुम सभी लोगों के अंदर तो यहाँ पर मरने का भी करेज नहीं है। तुम लोग यहाँ पर अपने दोस्तों को सैक्रिफाइस कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर वो सैक्रिफाइस कर चुका हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा था। तो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं। वाटर शैडो और दोनों फिर से वहां पर फाइट करना शुरू करते हैं। ये फाइट पूरी रात चलती है और इसी के साथ सुबह हो जाती है। सुबह के वक्त जैसे वहां पर सूरज निकलता है तो रोशनी होती है। रोशनी के साथ ही दिखाया जाता है किसी ने यहाँ पर किसी के बालू को पकड़ रखा होता है। तो ये हमारे मास्टर टैंग वो होते हैं, उन्होंने यहाँ पर वाटर शैडो को बालू से पकड़ रखा होता है और उसे घसीटते हुए लस्ट डीमन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लस्ट डीमन जो होता है वो उठकर सामने की तरफ देखता और कहता है कि ये हो क्या रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कमीना बुड्ढा और हम यहाँ पर तीन लोग थे, तीन शैडोज मिलकर एक बुड्ढे आदमी को नहीं हरा पाए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो मार्शल आर्ट्स के दुनिया में 10 ग्रेटेस्ट की रैंकिंग में जो मास्टर्स हैं वो सारे के सारे इसी की तरह स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। तो इसी के साथ ही टैंग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और लस्ट डीमन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझसे दूर हो, मेरे करीब मत आना, तुम एक मॉन्स्टर हो। तो मास्टर टैंग उसके करीब पहुंचने के बाद वहीं पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जबकि सेम टाइम के ऊपर क्लिफ के पास का सीन दिखाता है कि क्लिफ के ऊपर कोई चढ़ रहा होता है। अब ये कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। जैसे ही वहां पर लस्ट डीमन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है मुझसे दूर रहो, वहीं पर वो मिट्टी उठाता है ग्राउंड के ऊपर से और मास्टर टैंग की आंखों में डाल देता है ताकि उसके आंखों में धूल झोंकी जा सके, लेकिन वहां पर कोई रिएक्शन ही नहीं होता। तो इस बात से वो और भी हैरान होता है। वो मास्टर टैंग वू के चेहरे की तरफ देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि मास्टर टैंग वू तो बिल्कुल एक ऐसा इंसान बन चुका होता है जैसे कि एक सोललेस इंसान हो जिसकी आंखों में रोशनी ही ना हो। तो इस बात से वो और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि लगता है कि ये बुड्ढा आदमी इतनी फाइट करने के बाद इसकी बॉडी जो है जवाब दे चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये हमें मारने के लिए अभी तक जिंदा है। तो मास्टर टैंग वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे, यानी कि अब यहाँ पर फाइनली तुम सभी के मरने का वक्त आ गया है। लेकिन इतनी देर में साइड के ऊपर से शिफ्टिंग शैडो जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है। शिफ्टिंग शैडो उसके करीब पहुंचता है। मास्टर टैंग वो जो होते हैं उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन वो देखकर वहीं पर रुक जाते हैं, उसके ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि शिफ्टिंग शैडो कमीना जहां पर टैंग हा की शक्ल में आता है वो अपना रूप बदलने के बाद वहां पर टैंग हा बनकर आ जाता है, जिसकी वजह से मास्टर टैंग वो जो होते हैं वो उसे पहचान नहीं पाते और वह रुक जाते हैं और शिफ्टिंग शैडो अपना काम कर देता है। वो अपना हाथ मास्टर टैंग वो की बॉडी के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर टैंग वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर एक होल हो जाता है। तो शिफ्टिंग शैडो से कहता है कि बुड्ढे खूसट, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस तरह से मुझे इतनी आसानी से मार पाओगे, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तो टैंग वो पीछे की तरफ गिरते हैं और गिरने के बाद वो उठकर वहां पर बैठ जाते हैं, जबकि लस्ट डीमन उसे कहता है कि शिफ्टिंग शैडो क्या तुम हो, शिफ्टिंग शैडो क्या तुम हो, तुमने तो मेरी जान बचा ली है। तो वो कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, बुड्ढे ने तो मुझे नीचे फेंक दिया था, अगर मेरे पास यहाँ पर इससे थोड़ी सी और कम एनर्जी होती तो मैं कभी भी क्लिफ के ऊपर नहीं चढ़ पाता, लेकिन शुक्र है कि मैं यहाँ पर क्लिफ के ऊपर चढ़कर आ सका हूँ, मेरे पास काफी सारी एनर्जी का भंडार बचा हुआ था।
इसी के साथ ही अब टैंग वू की तरफ दिखाता है कि टैंग वू के बॉडी के अंदर एक होल हो चुका है, यानी कि अब उनके बचने के चांसेस 0 रह चुके हैं। तो शिफ्टिंग शैडो वहां पर हंस रहा होता है और कहता है कि अब यहाँ पर हमारी जीत हुई, फाइनली हम लोग यहाँ पर जीत चुके हैं। और साथ ही यहाँ पर हमारा लस्ट डीमन अब तलवार लेकर आगे बढ़ता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए टैंग वू की तरफ जाता है और कहता है कि बुड्ढे खूसट कहीं के, अब तुम यहाँ पर क्या करोगे? अब तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो, आखिरी सांसें ले रहे हो। पहले मैं तुम्हारी आंखें निकालूंगा, फिर मैं तुम्हारे बाजू काटूंगा, फिर तुम्हारी टांगे काटूंगा, मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। तुम्हें एक आसान मौत तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। और इसी के साथ ही वो उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि तुमने मेरी आंख निकाल कर मेरे साथ जो कुछ भी किया उस सब का बदला लूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर माउंटेन उतरकर नीचे जाऊंगा। अगर वो कमीनी लड़कियां अभी तक जिंदा हुई तो फिर मैं खुद उन लोगों को अपने हाथों से मार डालूंगा, पहले उनके साथ मजे करूंगा। लेकिन जैसे वहां पर मास्टर टैंग वू के करीब पहुंचता है, टैंग वू अपना हाथ हिलाते हैं और वहां पर अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, यानी कि वो अपनी बची कुछ एनर्जी को ब्लास्ट करने वाले हैं, वो आखिरी टेक्निक को यूज करने वाले हैं। तो लस्ट डीमन कहता है ये बुड्ढा मरता क्यों नहीं है, और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर अपनी फाइनल टेक्निक को यूज कर देते हैं और कहते हैं अब जबकि मुझे पता है मैं मरने वाला हूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर मुझे यहाँ पर अपनी आखिरी टेक्निक को ही यूज करना पड़ेगा। मैं इन कमीनों को यहीं पर मार डालूंगा इससे पहले कि ये कमीने नीचे उतर कर जाकर टैंग हा के लिए कोई नुकसान बने। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि टैंग हा, मैं बस यहाँ पर ये देखना चाहता था कि तुम किसी के साथ शादी करके अपना घर बसाओ, लेकिन अफसोस कि मेरी पोती मैं तुम्हें ये करते हुए देख नहीं पाऊंगा। मैं पहले यहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम नीचे गिरने के बाद भी सर्वाइव कर पाओगी और तुम जिंदा बचकर वापस अपने क्लैन में वापस जा पाओगी। तो जैसी मास्टर टैंग वू जो होते हैं वहां पर अपनी मुट्ठी बंद करके एनर्जी ब्लास्ट करते हैं, तो आसपास उन्होंने जो अपनी नीडल्स फेंकी हुई थी वो सारी ब्लास्ट होने वाली हैं। इतनी देर में वहां पर शिफ्टिंग शैडो जो होता है वो वाटर शैडो और लस्ट डीमन दोनों को उठाता है और उन दोनों को उठाकर वहां पर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो वहां से भाग पाया या नहीं ये हमें फिलहाल के लिए दिखाते नहीं है। लेकिन मास्टर टैंग वू जो होता है उनकी बॉडी वहां पर जब धमाका होता है तो क्लिफ टूट जाता है और उनकी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है, यानी क्लिफ से नीचे की तरफ गिर जाती है। और नीचे का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा जो जैंग सैम होता है वो पहले से बैठा होता है, ऊपर से गिरने वाले सभी लोगों को नीचे गिरने के बाद वही मार रहा होता है और उनको मार मार कर वो अपनी एक्सपी बढ़ा रहा होता है। और वहां पर बैठा वो सोच रहा होता है, साथ ही हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि टैंग वू फाइनली तुम्हारे नीचे आने का वक्त आ चुका है और फाइनली यहाँ पर मेरे भी लेवल अप करने का वक्त आ चुका है। तुम्हारे जैसा मास्टर अगर जिंदा मुझे मिल जाता है तो उसे मारकर मैं अपनी एक्सपी को बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 33 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या टैंग सैम को यहाँ पर एक्सपी लेवल बूस्ट मिल पाएगा या नहीं।